बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे लियो बुर्ज ए असद सिंह राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। दोनों एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का बहुत गहरा असर है। आपकी जिंदगी के किन किन शोबों पर इसका असर होगा, इन दोनों इवेंट्स को टेक्निकली एक सिंगल लाइन में हम बयान करते हैं। 17 अक्टूबर को फुल मून होगा आपके 9th एंगल पर, ये आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन उसी दिन 17 अक्टूबर को ही वीनस आपके लिए आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। इस साल पहली दफा वो आपके 5th एंगल पर से ट्रांजिट करेगा। उसका 5th एंगल पर चमकना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। दोनों इवेंट इमोशन साइड को लीड कर हैं। मरकरी आपके 4th एंगल पर है, सूरज आपके 3rd एंगल पर है, मार्स आपके 12th एंगल पर है, सैटर्न और जुपिटर रेट्रोग्रेड है। ये सब टेक्निकल बातें हमने बयान कर दी हैं। अब जिक्र करते हैं इन दोनों वाकयात का आपकी जात पर क्या असर होगा। फुल मून अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, जिसमें चांद के जिम्मे अल्लाह ने जो काम लगाया है वो है इमोशनल डेवलपमेंट फोर्स ऑफ लाइफ, न्यू क्रिएटिव आइडियाज। वो अपना एक्सट्रीम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। जब वो पूरा होता है इस महीने, वो 17, 18 और 19 तारीख को आपके लिए फुल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। आपके 9th एंगल पर इसको एक और तरह से समझिए। सूरज मशरिक में भी होता है, बिल्कुल 90 डिग्री पर दोपहर में भी सूरज होता है। शाम में जब वो ढलने की तरफ जा रहा होता है तब भी वो सूरज होता है। लेकिन तीनों का बिहेवियर डिफरेंट है। सिर्फ एंगुलर चेंजेज की वजह से हमने ये मिसाल इस वक्त यहाँ इसलिए दी है कि ये चांद जब 6th एंगल पर था या 5 एंगल पर था, ये इमोशन ही रहा होता है, इमोशन साइड फोर्स ऑफ इमोशंस। लेकिन जब ये 9th एंगल पर साल में एक दफा पूरा होता है, हर महीने पूरा होता है, लेकिन 9th एंगल पर एक दफा, 10th एंगल पर एक दफा, 11th एंगल पर एक दफा, एक एंगल पर पूरा होता है। इसलिए जब ये पूरा होगा आप बड़े फैसले अपनी जात से मुतालिक, फैमिली, अपनी टीम वर्क, पार्टनरशिप, बिजनेसेस, लीज के लिए अपने फुल करेज को इस्तेमाल करेंगे। आप प्रॉफिट्स इंक्रीज करेंगे। रिलेशनशिप विद द सीनियर्स to increase their relationship with the government, to increase their relationship with the clients, to increase their relationship with the international companies और international mergers। इस करेज, इस इवेंट को ग्रैब करने के लिए जितनी करेज चाहिए होगी वो भी इस वक्त आपको मयस्सर होगी। This is the time for some sudden gains by your decision. It is not a lucky factor by your decisions। मतलब टाइम बिहेवियर आपके अंदर ऐसी अंगड़ाइयां पैदा करेगा जो आपको फैसले लेने होंगे। Venus is also creating some focusing skills with the diplomatic communications। अब आप वो चीजें कर सकेंगे जहां अकेले फैसला लेने से मामलात हल होंगे, वहां आप अकेले फैसला ले पाएंगे। जहां पूरी जिम्मेदारी से फैसले करने होंगे, कई लोगों को मिलाकर, कई कुलीग्स को मिलाकर फैसले लेने होंगे। तीनों दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 17, 18 और 19 अक्टूबर। दूसरा इवेंट भी उसी दिन है। वीनस आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। वीनस बड़ा प्लेनेट है। एक तो जनरल एडवांटेजेस, वीनस इज अ प्लेनेट ऑफ फीलिंग, Venus is a planet of love, Venus is a planet of romance, Venus is a planet of relationships, Venus is a planet of some powerful creative emotion side, emotionally create architect of relationship। किसी रिलेशनशिप को कैसे खूबसूरत बनाना है, उसमें जो आइडियाज चाहिए होते हैं वो भी इसी वीनस से आते हैं।
अब ये सेब आपको मिलेगा, लेकिन ये जनरल एडवांटेजेस है। स्पेशल एडवांटेजेस क्या है? वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर करियर। आपके करियर के डेवलप होने, जॉब अचीवमेंट्स, जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस डेवलपमेंट, मल्टीटास्किंग, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जो आपने तब को भी नहीं किया उससे भी ज्यादा प्रॉफिट यह एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं वीनस के डेवलपमेंट और फुल मून की वजह से। जो और प्लेनेट है उनकी वजह से यहाँ से आपके लिए एक स्मूथ टाइम बिहेवियर मयस्सर होगा। आपकी पर्सनालिटी, बिजनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, फिजिकल हेल्थ, न्यू इनिशिएटिव, एजुकेशनल एक्टिविटीज, माइंड परफॉर्मेंसेस, फेस वैल्यू, इतने एडवांटेजेस हैं। आपको इस हफ्ते प्लेनेट सपोर्ट से अल्लाह ताला की तरफ से दूसरा मरकरी आपके 4th एंगल पर द पॉजिटिव है। आपका टीम वर्क के लिए बहुत पॉजिटिव है। पावरफुल प्लान्स, हायर एजुकेशन, मैजिकल कम्युनिकेशन, कंफर्ट ऑफ माइंड। मार्स आपके लिए 12th एंगल पर है। ये एक छोटी नेगेटिविटी है, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर करेज, डिसिप्लिन, ये सब चीजें रहेंगी। सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर बहुत अच्छा है। लियो, अभी तक उसकी रेट्रोग्रेशन को आप एंजॉय कर रहे हैं। अगले महीने उसने डायरेक्ट हो जाना है। उससे पहले पहले अपने बेसिस, अपनी मंजिलें क्रिएट कर लीज। सैटर्न के डायरेक्ट होने से आपको कुछ रेजिस्टेंसेस आएंगी। अभी मजे करिए। जुपिटर पिछले हफ्ते रेट्रोग्रेड हो चुका है। सो यू आर नॉट टू लकी एट द मोमेंट। सो ज्यादा डिपेंड अपनी पावरफुल प्लानिंग, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी एक्सप्लेनेशन, लीगल एक्टिविटीज पर डिपेंड करते हुए अपने काम को सर अंजाम दें। बाय रूल्स ये हफ्ता लियो के लिए लकी हफ्ता साबित होगा। बाय रूल्स यह हफ्ता गवर्नमेंट के लिए लकी साबित होगा। बाय रूल्स यह हफ्ता हाउसवाइफ के लिए लकी साबित होगा। बिजनेसमैन के लिए लकी साबित होगा। इस ग्रोथ के बाद उम्मीद ये है कि आप ट्रैक पर आ जाएंगे। इस ट्रैक को एंजॉय करिए। अल्लाह ताला की नेमतों को एंजॉय करिए। अगर फिर भी कोई कमी महसूस कर रहे हैं, अपने मामलात को उस अच्छे अंदाज से डील नहीं कर पा रहे हैं जिस अच्छे अंदाज से आप वो डील करने की सलाहियत रखते हैं, फिर उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए दिन में 1 बार 5 दफा। ये एक स्पिरिचुअल रेमेडी है जो आपके अंदर ब्लेसिंग्स पैदा करेगी। चीजें बरकत वाली हो जाएंगी। साइंटिफिक रेमेडी के तौर पर आप रूबी, एमरल्ड, ब्लू सफायर, डायमंड, इनमें से कोई एक स्टोन पहन सकते हैं। ये भी आपके लिए काफी सपोर्ट साबित होगा। ये चीजों को फास्ट कर देता है। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ जाना चाहिए। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।